अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह परसेंटेज बेस पे ही काम कर रही हूँ मैं उनके साथ, और ऑब्वियसली जितना रेवेन्यू आता है उसमें से मेरी अच्छी परसेंट निकल जाती है, तो अराउंड अबाउट $500 to $800 आ जाते हैं मंथली अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक टीम को लेके साथ चलूँगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी बरकत इसी में रखी है कि लोगों को खुद जो सीखो तो दूसरों को भी सिखाओ। तो ये मेरा गोल है, जिस तरह से सर साकिब ने किया कि अगर खुद को आता तो आज इतने पाकिस्तानियों को इनेबल किया। अब डिफरेंट कोर्सेज में जाए, बेशक इनेबलर से अगर आपको नहीं करना तो ना करें, कहीं और से करें, कुछ सीखें। EVS फ्री ऑफ कॉस्ट है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ निम्रा मसूद। मेरा ताल्लुक़ जो है वो अहमदपुर से है। अहमदपुर और बहावलपुर दोनों सिटीज़ साथ ही हैं। तो बेसिकली मुझे जो इनेबलर्स का ऑफ़िस करीब पड़ता था वो बहावलपुर है। तो मेरी जर्नी का स्टार्ट ऐसे हुआ था कि मैं ग्रेजुएशन अभी कर रही थी और अमेज़ॉन इनेबलर्स इनकी बड़ी हाइप थी। तो उस टाइम मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था, बट मेरी सिस्टर को था। उनके थ्रू वो मुझे इस फील्ड में लेके आई। करना उन्होंने था, लेकिन उन्होंने मुझे साथ साथ मेरे अंदर इंटरेस्ट डेवलप किया। मेरी जो फील्ड थी ग्रेजुएशन की वो थी आईटी में कर रही थी, तो मेरे लास्ट सेमेस्टर्स ही चल रहे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने EVS की एक्सेस ली। EVS से बड़ा सीखा मैंने, ऑब्वियसली वहाँ पे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी की। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप हुआ। ग्रेजुएशन के बाद मैंने इनेबलर्स का ऑफिस ज्वाइन किया। NBDP के थ्रू मैंने ज्वाइन किया था। तो वो गवर्नमेंट के साथ एफिलिएशन प्रोग्राम आया था लास्ट ईयर सितंबर में। उसके बाद 3 मंथ्स का हमारा कोर्स हो गया। EVS से ऑब्वियसली मैंने सीखा हुआ था, अपनी प्रैक्टिस मैंने NBDP में की। NBDP के बाद मैं वर्क ज्वाइन किया, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप एक न्यूबी हैं तो आप अपने सर पे कुछ नहीं कर सकते। आपको ट्रेनर्स और मेंटोर्स की ज़रूरत होती है हर स्टेप पे, क्योंकि हर चीज़ आपके लिए न्यू होती है। तो मैंने इस चीज़ को लिया साथ और वर्क ज्वाइन कर लिया। उसके बाद मैंने क्यों किया कि अपनी LLC बनने के लिए दी, तो मेरी LLC में काफ़ी टाइम लग गया। तो फिर मेरे पास तो मुझे ये था कि मुझे काम तो आता है, प्रोडक्ट्स भी हैं, अप्रूवल्स भी हैं, तो LLC को देर लग रही है, तो फिर क्लाइंट्स पे काम किया जाए। फिर मैंने क्लाइंट हंटिंग स्टार्ट की, फिर उसके बाद क्लाइंट भी आ गए, और अब मेरी LLC भी क्रिएट हो गई, अकाउंट भी क्रिएट हो गया अमेज़ॉन का। तो क्लाइंट्स के साथ भी माशाल्लाह अच्छा चल रहा है। अब मुझे 3 से 4 महीने हो गए मैंने अर्निंग स्टार्ट की है। और यही जर्नी थी मेरी। IT से पहले, मतलब ग्रेजुएशन के टाइम ही मैं वेब डेवलपमेंट भी करती थी, तो वहाँ से मेरा बैकग्राउंड वेब डेवलपमेंट में भी रहा है। लेकिन अब मैं E-कॉमर्स भी कर रही हूँ, अमेज़ॉन और वेब डेवलपमेंट में। ऑब्वियसली आज जो कुछ अर्न कर रही हूँ वो सारा मेरे मेंटोर्स और सीनियर्स का ही सपोर्ट था, इनेबलर्स का था। तो आज मैं जहाँ पे भी हूँ उनकी वजह से ही। तो मेरी NBDP की जर्नी तो हो गई, मतलब कि 3 मंथ्स मैंने कोर्स लर्निंग कर ली, लेकिन उसके बाद प्रैक्टिकल सेशन में जाना था हमने, तो प्रैक्टिस मैंने वर्क में की ऐसे। तो वहाँ पर मेरे पास क्लाइंट्स आ चुके थे। क्लाइंट्स के साथ सपोर्ट और जो बाकी जितनी भी सपोर्ट थी वो हमारी मेंटोरशिप में दी गई ना। तो ऐसा था कि मुझे क्लाइंट हंटिंग में जो इशू आ रहा था, क्लाइंट से कम्युनिकेशन, ऑब्वियसली मेरा स्टार्ट था, अभी ज़्यादा तो मुझे अर्सा तो नहीं हुआ था, तो काफ़ी सपोर्ट, सारा मीटिंग्स अरेंज करना उनके साथ, वो सारा कुछ मुझे सपोर्ट किया गया। उसके अलावा जो सारी गाइडेंस थी प्रोडक्ट हंटिंग में, सोर्सिंग में, जो जहाँ पे भी मुझे कोई इशू आ रहे थे, मेंटोरशिप में हर चीज़ क्लियर हो गई। अभी भी मैं आपको कहूँगी कि अगर आप इजीली वर्क या किसी भी इंस्टीट्यूट से एफिलिएट रह सकते हैं, तो वहाँ पर रह के काम करना जो है वो बहुत प्रोफेशनल तरीके से होता है, बजाय इसके कि आप घर पे बैठ के काम करें। तो अगर आप ये सब कुछ आपके लिए इजी है, आप कर सकते हैं, तो लाजमी आपको वर्क ज्वाइन करना चाहिए। और वहाँ पर ज़रूरी नहीं है, हर क्लाइंट की सिचुएशन डिफरेंट होती है, हर अकाउंट की सिचुएशन डिफरेंट होती है, तो आपको टाइम टू टाइम बहुत सी चीज़ें फेस करना पड़ जाती हैं। तो वो सारे जो हैं इश्यूज़, वो हम ऑब्वियसली सीनियर के साथ मिलके, अपने मेंटोर्स के साथ मिलके, उनकी गाइडेंस के थ्रू ही सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, मेरे जो इश्यूज़ थे वो क्लाइंट से, प्रोडक्ट से रिलेटेड और अमेज़ॉन से रिलेटेड तो थे ही थे, लेकिन बट मुझे कुछ इस तरह के इश्यूज़ भी आए कि ऑब्वियसली मैं बहावलपुर से नहीं थी, तो रहने करने का मसला, वहाँ पे मुझे कितना अर्सा बहावलपुर में अपने घर से दूर रहना पड़ा। ये चैलेंजेस इस तरह के मुझे फेस करने पड़े, बट लेकिन इस तरह से होता है कि आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, स्ट्रगल तो करनी ही पड़ती है। दूसरा ये है कि अगर आप किसी फील्ड में आ गए हैं, स्पेशली फ्रीलांसिंग में और E-कॉमर्स में, तो ऐसा नहीं है कि आप रातों रात कमाने पड़ जाएंगे। आपको टाइम देना पड़ता है हर चीज़ को। ऐसा नहीं है कि आप साथ एंजॉयमेंट भी कर लें, बाकी सब कुछ भी कर लें और कमा भी लें। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, रातों की नींदें उड़ानी पड़ेंगी, दिन को काम करना पड़ेगा, हर तरह से करना पड़ेगा। लेकिन ऑब्वियसली मेहनत है तो उसके बाद अल्लाह ताला उसका फल भी ज़रूर देते हैं। मुझे बेसिकली पहले तो मैंने EVS से सब कुछ सीखा, उसके बाद अब मुझे फ़िज़िकली वर्क में इनेबलर्स में आए हुए 9 मंथ्स हो गए। 9 मंथ्स में पहले
4 से 5 महीने तो लग के सीखा मैंने। उसके बाद फिर मैंने क्लाइंट की तरफ आई और अर्निंग की तरफ आई। तो 9 महीने हो गए हैं, बट अगर ज़रूरी नहीं है हर बंदे को टाइम लगे, लेकिन एटलीस्ट 3 से 4 महीने तो आपको लर्निंग में लगते हैं। उसके बाद आप अर्निंग का सोचें। अर्निंग भी, उसके बाद अर्निंग भी होती रहती है, साथ साथ लर्निंग भी होती है। दोनों फेजेस साथ ही चलते हैं। बट स्टार्ट में ऐसा नहीं है कि आप एक ही महीना सीख के लग जाओ, काम आ जाएगा और सब कुछ आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको टाइम देना पड़ेगा। तो इस तरह से था कि स्टार्ट में तो ऑब्वियसली हर किसी के स्टार्ट में आपको क्लाइंट ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि आप भी बिगनर हो और उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है। तो वो स्टार्ट में आपको कुछ ऐसे भी होते हैं जो नहीं देते बिल्कुल, और कुछ इस तरह से होते हैं कि वो बहुत मिनिमल सी क्वांटिटी देते हैं। तो ये था कि स्टार्ट मैंने हंटिंग प्रोडक्ट सेल करके लिए ना स्टार्टिंग अपनी की, क्योंकि ऐसे प्रॉपर क्लाइंट मेरे पास नहीं आ रहा था A to Z हैंडलिंग के लिए। तो मैंने प्रोडक्ट्स हंटिंग कर करके ना साथ साथ सेल किए। लेकिन वो भी जब मैं उनकी प्राइसिंग सुनती थी, वो पाकिस्तानी पैसों में भी इतने कोई काम के नहीं थे। बट ये था कुछ ना आने से बेहतर था कुछ आ रहा था। मेरी प्रैक्टिस हो रही थी, मेरा काम चल रहा था। तो मैंने स्टार्ट किया। मैंने कहा कोई नहीं, अभी इतना तो सही है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उनका ट्रस्ट बिल्ड हुआ, मेरा भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि हाँ मैं अब इससे ज़्यादा कर सकती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने क्लाइंट हंटिंग पे ज़्यादा फोकस किया। अब मेरे पास A to Z क्लाइंट भी हैं, मतलब अकाउंट कंप्लीट एंड अकाउंट हैंडलिंग के। मेरा जो मॉडल है वो होलसेल और आर्बिट्राज है। PL की तरफ अभी मेरा इतना फोकस नहीं है, क्योंकि मैं अपनी जर्नी स्टार्ट, मैंने आपको बताया था कि मैं अपना अकाउंट हैंडल करने के लिए यहाँ पे आई थी, अपना बिजनेस करने के लिए। तो क्लाइंट्स वाला तो फिर वो बीच में एक और साथ ही पाथ स्टार्ट हो गया। तो अपने लिए मैंने यही सोचा था कि होलसेल करनी है, आर्बिट्राज करना है। PL तो काफ़ी बड़ा मॉडल है, ऑब्वियसली उसमें अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो उसमें रिस्क भी ज़्यादा है। तो सेफ मॉडल होलसेल है, तो मैंने होलसेल का ही सोचा हुआ था। फिर क्लाइंट के साथ भी इस तरह से हुआ कि स्टार्ट में तो उन्होंने इतना नहीं किया ना। फिर मेरा था कि चलो कोई नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगी। स्टार्ट में भी हुआ ऐसे कि मैंने कहा मैं कुछ लॉन्चेस आपकी इस तरह से करा दूंगी फ्री। जब आपको ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग परसेंटेज बेस पे चलेंगे, क्योंकि आई थिंक परसेंटेज बेस बेटर है बजाय इसके कि मंथली बेसिस पे आप फी चार्जेस लें। तो फिर अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह परसेंटेज बेस पे ही काम करी हूँ मैं उनके साथ। और ऑब्वियसली जितना रेवेन्यू आता है उसमें से मेरी अच्छी परसेंट निकल जाती है। तो राउंड अबाउट $500 to $800 आ जाते हैं मंथली अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी अर्निंग कंसिस्टेंट 2.5-3 महीने से यही है, मतलब 3 महीने से इतनी ही आ रही है। गिव अप करने का मैंने सोचा था, 2-3 दफ़ा इस तरह से हुआ था। मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी मुझे, क्योंकि जब मैं इस फील्ड में आई थी सक्सेस स्टोरीज़ देख के ही आई थी और मोटिवेट होकर ही आई थी लोगों से। तो मेरा था कि मेरे पास क्लाइंट ना भी हो, मैंने तो अपना करना है, मुझे तो जल्दी मिल जाएगा सारा कुछ ना, प्रॉफिट्स आने पड़ जाएंगे और अच्छा बिजनेस चल जाएगा। लेकिन हुआ ऐसा नहीं, क्योंकि आप किसी भी फील्ड में जाएँ, स्पेशली ये सर्विस मॉडल नहीं है, ये बिज़नेस मॉडल है। क्योंकि आपने किसी का बिज़नेस स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है, और उसको कुछ टाइम तो लगेगा बिल्ड होने में, रेवेन्यू जनरेट करने में। तो आपको पेशेंस चाहिए। तो स्टार्ट में पेशेंस लेवल मेरा ख़त्म हो रहा था। मुझे लगा कि बस अब इस फील्ड में कुछ नहीं है। जिन्होंने कमाना था, जो कमा रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स बन गए वो बन गए, मेरे जैसे शायद नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि गिव अप करने का सोचा, बट फिर मेरा था कि मैंने स्टार्ट से ही, मुझे ग्रेजुएशन से ही बिज़नेस का शौक़ था। अगर ई-कॉमर्स ना होता तो शायद मैं फ़िज़िकल बिज़नेस को ही करती। फ्यूचर गोल्स मेरे यही हैं कि मुझे फर्स्टली अपना बिज़नेस भी इस्टेब्लिश करना है क्लाइंट्स के साथ साथ, क्योंकि मैं इसी गोल को लेके आई थी यहाँ पर। दूसरा ये है कि मैं टीम बिल्डिंग करना है, मतलब अकेले काम करना एक बंदे का लोग करते हैं, बट मेरे नज़दीक आई थिंक टीम होना ज़रूरी है बहुत। तो एक टीम को लेके साथ चलूँगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी बरकत इसी में रखी है कि लोगों को खुद जो सीखो तो दूसरों को भी सिखाओ। तो ये मेरा गोल है। जिस तरह से सर साकिब ने किया कि अगर खुद को आता तो ना आज इतने पाकिस्तानियों को इनेबल किया, बल्कि बाहर वाले लोग भी, डिफरेंट हर जगह पे ये कोर्सेज़ हैं। तो यही है इंशाल्लाह कि टीम बिल्डिंग करनी है और अपने साथ साथ दूसरों को भी लेके चलना है। मैंने स्टार्ट लिया था USA से। तो अभी आई थिंक USA सबसे बड़ी मार्केट है और स्टार्ट लेने के लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिसर्च USA में हो चुकी है। जहाँ पर इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इतनी आवाम है, लोग हैं लेने वाले, कस्टमर बेस है इतनी बड़ी, तो सप्लायर्स, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स भी वहीं पर ज़्यादा है। बजाय इसके कि मैं किसी न्यू मार्केट की तरफ मूव करूँ, वहाँ पर अगर कस्टमर बेस कम है तो वहाँ पर सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स भी कम है। तो इस तरह से आई थिंक स्टार्ट के लिए भी, और वैसे भी ऑब्वियसली USA बहुत बेस्ट है। लेकिन आजकल जो न्यू इमर्जिंग मार्केट्स हैं उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा रेवेन्यूज़ आ रहे हैं।
तो देखने वक्त के साथ इंशाल्लाह शायद आगे डिफरेंट मार्केट्स में मूव ऑन करूँगी, बट अभी मेरा इरादा जस्ट यूएसए में ही है। बिज़नेस को किन स्टेप्स के थ्रू बढ़ाऊँगी, इसी तरह ही बढ़ाऊँगी कि अगर सपोज़ मेरा बिज़नेस इंशाल्लाह चल रहा है, अमेज़ोन पे चल रहा है, तो मेरा इरादा है कि जस्ट अमेज़ोन पे नहीं रहना चाहिए, आपको सिर्फ एक मार्केट प्लेस पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, डिफरेंट मार्केट प्लेसेस की तरफ मूव करना चाहिए। वॉलमार्ट पे जाएं, इट्सी पे बहुत अच्छे रेवेन्यूज़ हैं, इट्सी पे जाएं और ईबे पे जाएं, डिफरेंट हर तरह हर मार्केट प्लेस को टच करें। स्पेशली अब अपनी वेबसाइट के थ्रू सेलिंग करें। सबसे ज़्यादा जो है वो प्रॉफिटेबल मैं समझती हूँ कि वो अपनी वेबसाइट के थ्रू है, मार्केटिंग करा के साथ। इंशाल्लाह इन फ्यूचर यही इरादा है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता अमेज़ोन से के अलावा डिफरेंट मार्केट प्लेस पे जाना है, हर जगह पे सेलिंग करनी है और हर चीज़ को टच करके जाना है। ज़रूरी नहीं है आपको इस फील्ड में आने के लिए कोई टॉपर होना ज़रूरी नहीं है, कुछ नहीं है कि आपको ऑन सबसे अलग होना चाहिए, डिफरेंट नहीं, हर कोई कर सकता है। बस आपका माइंडसेट होना चाहिए और आपके अंदर पोटेंशियल होना चाहिए कुछ करने का, तो आप ज़रूर कर सकते हैं। वीकनेस मैं कहूँगी कि मैं इमोशनल हो जाती हूँ, और अगर आप प्रोफेशनल फील्ड में हैं तो समटाइम्स ये इमोशंस आपकी वीकनेस अच्छी खासी बन जाते हैं। तो आपको इनको अपने इमोशंस को, अपनी वीकनेसेस को साइड पे रख के चलना होता है, तो आप अच्छा चल सकते हैं, वरना आप इन्हीं इमोशंस की वजह से गिव अप भी कर सकते हैं और अपना अच्छा भला काम ख़राब कर सकते हैं। तो आपको इमोशनल नहीं होना चाहिए, प्रोफेशनल रहना चाहिए। कोशिश करें कि इस वीकनेस को ख़त्म करें। सर साकिब ऑब्वियसली मेरे आइडियल रहे हैं और आगे भी रहेंगे। उन्हीं से मैंने मोटिवेशन ली पहले भी और आगे भी उन्हीं से लेनी है। उनको देख के मैं इस फील्ड में आई। इनेबलर्स में कोई ऐसा मोमेंट नहीं आया मेरे ऊपर कि मैंने सोचा हो कि मैंने गलत फ़ैसला किया। हमेशा मुझे मोटिवेशन रही, हमेशा मैं इस फैसले पर मैंने फ़ख्र किया कि मैंने बहुत अच्छा फ़ैसला किया इनेबलर्स आकर। अगर मैं शायद घर पर रह के सब कुछ करती तो मैं इतना आगे ना जा सकती, बट हर हर्डल, हर ब्लंडर के बाद मैंने उससे ज़्यादा सीखा, और इस सब के पीछे मेरे मेंटोर्स का, इनेबलर्स का, सर साकिब का हाथ रहा है। ऑडियंस के लिए मैं ये मैसेज दूंगी कि अगर तो स्पेशली यूथ और स्पेशली लड़कियाँ, उनको लगता है कि पोटेंशियल नहीं है, नौकरियां नहीं है। अब हमारे मुल्क के जो हालात चल रहे हैं आप सबको पता है, हम सबको पता है कि यहाँ ऐसा तो नहीं है कि अब ग्रेजुएशन कर लो नौकरी मिल जाएगी, या इवन पीएचडी करके बैठे हुए लोग। तो आपको ये नहीं है कि नौकरियां मिलने, नौकरियों का हम इंतज़ार करें। अगर लग भी जाती हैं तो फिर इतना नहीं है पोटेंशियल कि हम लोग अपने ड्रीम्स, अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी कर सके, जो महंगाई और इन्फ्लेशन का टाइम है। तो आपको इस फील्ड में आना चाहिए। बेशक ई कॉमर्स में ना आए, अगर हर किसी को नहीं होता पसंद बिजनेस, आप डिफरेंट कोर्सेज में जाएं। बेशक इनेबलर से अगर आपको नहीं करना तो ना करें, कहीं और से करें, कुछ सीखें। ईवीएस फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वहाँ से डिफरेंट 300+ कोर्सेज पढ़ें, वहाँ से सीखें। मैं भी यहाँ पर इनेबलर्स ईवीएस के थ्रू ही आई थी। तो पोटेंशियल है, हर चीज़ है आपके लिए पड़ी हुई है। फ्रीलांसिंग आप ज़रूर सीखें। किसी को घर से बाहर निकलने का मसला है, आप घर बैठ के करें।